नमस्कार, मैं धीरेंद्र सर पुनः आप लोगों को अपने क्लास में स्वागत करता हूं और ग्रामर सीरीज का अगला कड़ी लेकर के मैं फिर से आपके बीच उपस्थित हूं। तो प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से अब आप लोगों को मजा आ रहा होगा और मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने अंग्रेजी सीखने का जो सफर है वो बढ़िया तरीके से शुरू कर दिया है और आप हमसे जुड़ भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके मुझे प्रोत्साहित किया है और मुझे विश्वास दिलाया है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। मैं सारे बच्चों से निवेदन करूंगा, क्योंकि पढ़ाने का जो मुझे अनुभव रहा है और इस लॉकडाउन के तहत मुझे जो आप तमाम सारे बच्चों को पढ़ाने का जो मौका मिला है, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि अगर आपके सीखने की यात्रा में थोड़ी सी भी अगर मेरी तरफ से आपको मदद हो जाए तो मुझे बहुत सुकून और राहत मिलेगा। मेरी दिली इच्छा है कि सारे बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, दूर दराज के बच्चे, गांव के बच्चे, जिन्हें सिखाने वाला अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं, मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग मुझसे जुड़ें। जो जुड़ चुके हैं वो हमारे वीडियो को अपने संबंधियों में, दोस्तों में, सब में शेयर करें और सबको सीखने का यह सुनहरा मौका जरूर दें, क्योंकि मैं आप सबों को सिखाने के प्रति दृढ़ संकल्पित हूं और मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको मैं सिखाऊंगा। और मुझे लगता है भले ही आप लोग मेरे सामने नहीं हो, लेकिन जब आप मेरे वीडियो को वॉच करते होंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को यह महसूस होता होगा कि सर हमारे सामने हैं और क्लास में आप बैठ करके मेरे साथ लर्निंग का एक्टिविटी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, वैसे बच्चे जो फिलहाल इस वक्त से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरी पढ़ाई को तभी समझ पाएंगे जब आप मेरे पिछले ग्रामर सीरीज के एपिसोड को शुरू से वॉच करेंगे। शायद यह हमारा 8वां एपिसोड है, तो 7 आप मिस कर चुके हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा है आप शुरू से देखिए और हमसे जुड़िए। चलिए बच्चों, लास्ट डे मैंने आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया था। मैंने टेंस पढ़ाना शुरू कर दिया है और मैंने बताया था लास्ट डे कि टेंस अंग्रेजी ग्रामर की जान है। अगर आप टेंस को बेहतरीन तरीके से समझ गए तो निश्चित रूप से आने वाले सारी चीजों को आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे। लास्ट डे मैंने बताया था कि टेंस 3 होते हैं और तीनों टेंस के 4 भेद होते हैं। यानी टोटली वी हैव टू लर्न 12 टेंसेस, जिसमें एक टेंस की चर्चा मैंने लास्ट डे किया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और फिर आप देखोगे इस वीडियो में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर के उपस्थित हूं। अब कहेंगे कि सर आप तो पढ़ा चुके हैं। नहीं, जरूर मैंने पढ़ाया है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो अभी मुझे बताना है। प्यारे बच्चों, मैं एक चीज आपको बता दूं कि मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूं, मैं किसी की कॉपी नहीं करता हूं। और मुझे लगता है, मैंने जो महसूस किया है कि सिंपल प्रेजेंट जो विद्यार्थी ठीक से समझ जाएगा वो आने वाले सारे टेंस को बड़ी इजीली समझ पाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में थोड़ा कठिन है। कठिन क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने बताया था कि वाक्य के 4 पद होते हैं और सिंपल प्रेजेंट में लास्ट डे हम लोगों ने क्या देखा था कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट यानी 3 पद आपको मिलता है। बड़ी बारीकी से ध्यान देना है कि सिंपल प्रेजेंट के एफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है।
बाकी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो समझना क्या है? समझना है V1 और V5। सिंपल प्रेजेंट पढ़ाते समय मैं बच्चों को एक चैलेंज देता हूं, और वो चैलेंज होता है कि आप मुझे V1 और V5 समझ करके दिखाइए। जबकि V1 प्लुरल होता है और V5 सिंगुलर होता है। दुनिया के सारे वर्ब प्लुरल होते हैं, उसमें एस या एस लगा दिया जाए तो वो सिंगुलर हो जाता है। आप तो कहोगे सर समझ गए हम, लेकिन प्यारे बच्चों नहीं। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे, मैं आपको 2 सप्ताह का टाइम देता हूं। 2 सप्ताह के अंदर अगर आप V1 और V5 को समझ लिए, देखिए मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, तो मुझे लगेगा कि आप जल्दी समझ गए। समझने का तो बच्चों आप अभी समझ गए, लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं कि समझने का मतलब होता है कि आगे आप कहीं भी डूडल्स और V1 और V5 से संबंधित कोई गलती न करें, तभी आप समझेंगे कि V1 V5 आप समझ गए। चलिए मैं आपको और एक बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं V1 और V5। आप मेरी ग्रामर की वीडियो जब भी देखते हैं कॉपी लेकर के बैठेंगे, क्योंकि कुछ कुछ मैं चीजों को मैं लिखाता हूं। तो चलिए एक चीज आप लिखिए, V1 और V5 को और मैं आसान कर देता हूं। लिखेंगे, क्योंकि बच्चों एक चीज समझ लो कि वाक्य का सब्जेक्ट क्या होता है, याद रखिएगा, नाउन या प्रोनाउन। वाक्य का सब्जेक्ट जनरली नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। नाउन की संख्या अनगिनत है, लेकिन जब हम प्रोनाउन की बात करेंगे तो याद रखिएगा ये 7 प्रोनाउन आज आपके सामने मैंने रखा है। सब्जेक्ट के रूप में जनरली इस 7 प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं। तो किस प्रोनाउन के साथ V1 या V5 लगेगा, ये तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था और बोर्ड पर लिख भी दिया था। अब नाउन और वर्ब, तो आप एक चीज आप लिखेंगे, लिखिए कि नाउन तथा वर्ब में उल्टा संबंध है। आप लोग लिख नहीं रहे, लिखिए। अगर आपको सीखना है तो मुझसे बढ़िया से मेरे साथ काम करिए। नाउन तथा वर्ब में उल्टा संबंध है। नाउन प्रायः सिंगुलर होता है तथा उसमें एस या ईएस लगाकर उसका प्लुरल बनाया जाता है। लेकिन वर्ब सभी प्लुरल होते हैं तथा उसमें एस या ईएस लगाकर उसका सिंगुलर बनाया जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान दोगे, ये समझ गए तो आपको समझिए V1 V5 से प्रॉब्लम समाप्त। देखिए प्रॉब्लम इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि बचपन से यह हमें सिखाया गया है कि किसी भी वर्ड में अगर एस या ईएस लगा दिया जाए तो वो प्लुरल होता है। जैसे बॉय में एस लगा दिए बॉयज, मैंगो का ईएस लगा दिए मैंगोज, गर्ल का गर्ल्स। आप भी जानते हो, बचपन से आपने सीखा कि एस या ईएस लगा दो तो प्लुरल हो जाएगा। सही आपने सीखा है, लेकिन शायद ही कोई टीचर आपको सिखाए होंगे कि वर्ब का भी सिंगुलर और प्लुरल होता है। अगर उसी वक्त हमें यह सिखा दिया जाता कि नाउन और वर्ब उल्टा है, नाउन सारे सिंगुलर होते हैं और वर्ब सारे प्लुरल होते हैं, तो अब समझना है कि वर्ब दुनिया में जितने भी हैं अपने आप में सारे वर्ब प्लुरल हैं।
उसमें अगर एस या ईएस लगा दिया जाए तो वो सिंगुलर बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप सिंपल प्रेजेंट का काम करेंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब में उल्टी बातें याद रखेंगे। ध्यान से सुन रहे मेरी बात। जैसे अगर मैं कहूं बॉय, ध्यान दीजिएगा, अब इसके साथ आपको वर्ब लगाने के लिए दिया जाए कि गो लगेगा या गोज लगेगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बच्चों ध्यान देना है, याद रखिएगा कि सर ने कहा था नाउन से उल्टा होगा वर्ब। यानी अगर सब्जेक्ट में एस नहीं लगा है तो वर्ब में एस लगेगा, और अगर सब्जेक्ट में एस लग गया है तो वर्ब बिना एस का होगा। ये अगर आप समझ गए तो समझिए V1 और V5 से संबंधित आपकी समस्या समाप्त हो गई। अब ये हो गया एफर्मेटिव की बात। अब अगर हम बात करें नेगेटिव वाक्यों में, क्योंकि नेगेटिव वाक्यों में V1 और V5 आप नहीं लगाते, वहां आप डू और डज लगाते हैं। तो डू और डज में भी ध्यान दीजिएगा, डू प्लुरल, डज सिंगुलर। अगर इसका नेगेटिव बनाने के लिए दिया जाए कि लड़का नहीं जाता है, मान लीजिए ये बॉय, तो ये बॉय गोस, लेकिन बहुत सारे लड़के हैं तो गो उल्टा हो गया। अब अगर नेगेटिव होगा तो अब फिर आपके पास प्रश्न ये उठ सकता है कि डू लगे या डज लगे। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो जाए V1 V5 में, तो मेरी बात को आप याद रखोगे कि सर ने बताया था कि सब्जेक्ट का उल्टा हमें यूज करना है। यानी अगर सब्जेक्ट में एस नहीं लगा है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब एस वाला होगा। और आपको लास्ट डे बताए थे कि डज जब लग जाए तो फिर V5 जो है वो चेंज होकर के बन जाता है V1। अब अगर बॉयज रहे तो एस लगा हुआ है तो बिना एस वाला हेल्पिंग वर्ब आप लगा दीजिए। अब लगता है प्यारे बच्चों आप लोगों को V1 और V5 बढ़िया तरीके से समझ में आया। तो हमेशा देखिए आप आराम से कर लोगे। अगर मैं कहूं कि राम एंड श्याम, अब यहां प्ले होगा या प्लेज होगा, तो आप देखोगे कि भले ही यहां एस नहीं लगा है, लेकिन राम एंड श्याम मतलब एक से अधिक हो गया, तो इसका मतलब यहां होगा प्ले। अगर रहता केवल श्याम एक है यानी प्लेज। अगर रहे गर्ल्स तो डांस हो गया डांसेस, उल्टा लगाना है, गर्ल्स है तो डांस। और अगर रहे ये गर्ल, यहां एस नहीं लगा है तो यहां आप लगा दोगे एस, डांसेस। अब मुझे लगता है आप लोग समझ गए V1 और V5। आगे बढ़ते बच्चों। तो V1 V5 में प्यारे बच्चों जब भी परेशानी हो आपको मेरी बात याद रखनी है कि सब्जेक्ट और वर्ब में हम उल्टा संबंध लगाएंगे, है ना। लेकिन और थोड़ा सा देखिएगा, अब बहुत सारे बच्चे मेरी इस बात को ध्यान में रख करके चिल्ड्रेन है तो आप गोज लगा दोगे, कहोगे सर इसमें एस नहीं है तो आपके अनुसार हमने यहां एस लगा दिया, वेरी गुड। लेकिन प्यारे बच्चों आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे नाउन हैं, जैसे चिल्ड्रेन है, MEN मैन है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे वुमन में विमन है, इस सब में एस नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये सारे वर्ड प्लुरल हैं। पुलिस है, ये सारे वर्ड में भले ही आपको एस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जान लीजिए इसमें एस छिपा हुआ है, इसलिए इन सारे के साथ गो होगा, गोज
नहीं होगा, क्योंकि भले आपको इन शब्दों में एस दिखाई न दे रहा हो, लेकिन इसमें एस है। उसी प्रकार अब अगर मैं कहूं न्यूज, तो आप तो लगा दोगे कम कि सर इधर एस है तो इधर एस नहीं देंगे। वेरी गुड, लेकिन न्यूज एक ऐसा वर्ड है, आप न्यूज में समाचार, आप एस उड़ा दीजिए, अब ये समाचार रहा, अब तो ये नया हो गया। इसका मतलब ये न्यू वर्ड में जब एस लगता है तब एक नया वर्ड बनता है, यानी न्यूज खुद में एक वर्ड है, इसमें एस नहीं लगा है, ऑलरेडी इसके साथ एस है, इसलिए ये प्लुरल वाला एस नहीं है, इसलिए इसमें आपको इधर भी एस लगाना पड़ेगा। तो कुछ जगह आपको ये देखना है, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें एस, जैसे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, ऐसे वर्ड हैं जिसमें एस लगा हुआ है लेकिन वो प्लुरल नहीं है। और कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें एस दिखाई नहीं देगा, जैसे तो फिर पीपल देख लीजिए, इसमें भी एस नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि पीपल का मतलब एक से अधिक लोग होता है, इसलिए इसके साथ हम गो लगाएंगे। तो मुझे लगता है अब आप V1 और V5 को बेहतरीन तरीके से समझ गए। सॉरी मैंने मिटा दिया, आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लोगे। अब आप पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब देखिए एक नया चीज मैं बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं जो आपको सेट देता हूं उसमें बहुत जगह आप देखिएगा अपना अपने अपनी रहता है, अपना अपने अपनी। ध्यान में बच्चों आप लिखिए एक चीज, अपना अपने अपनी की अंग्रेजी हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अब ध्यान देना बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मन में यह है कि सर ऑन मीन्स होता है अपना, हमने पढ़ा है, बढ़िया है, आप पढ़े, अच्छी बात है, लेकिन सेट में वाक्य के दौरान जब आपको अपना, अपनी किताब, अपना भाई, अपना दोस्त इत्यादि रहे, उस वक्त आपको ध्यान देना है कि आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। इसकी बात प्रयोग में बाद में आपको बताऊंगा, कभी जब प्रोनाउन का रूप बताऊंगा उसमें क्लियर करूंगा इसको। फिलहाल जैसे वह अपनी किताब मुझे नहीं देता है। प्यारे बच्चों मैं थोड़ा सा वाक्य को बड़ा कर रहा हूं। मैंने बताया था कोई भी वाक्य को बनाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट, लास्ट, फर्स्ट। वह नहीं देता है पहले हम बना देंगे, आपको पता है वह नहीं देता है, आप बनाओगे ही डज नॉट गिव, दे देंगे आप। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका दो चीज और बच गया, अपनी किताब और मुझे। फिर से एक चीज आप लिखोगे, ध्यान से सुनोगे, क्योंकि अब मैं जो सेट दूंगा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो। तो अगर किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आए तो एक व्यक्ति होगा और दूसरा निश्चित रूप से वस्तु होगा। ध्यान देना बच्चों, अगर किसी वाक्य में एक से अधिक ऑब्जेक्ट आए तो एक व्यक्ति होगा, एक वस्तु होगा। आप क्या करोगे, पहले आप व्यक्तिवाचक ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद वस्तुवाचक ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। तो मुझे का ही डज नॉट गिव मी,
अब बच गया अपनी किताब। अब कहोगे सर अपनी का अंग्रेजी क्या होगा? तो मैंने कहा था आप सब्जेक्ट देखो, ही का अपना क्या है? हिज। तो अपनी किताब का हो जाएगा हिज बुक। यहां दो चीज मैं बता रहा हूं, एक डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य और दूसरा अपना अपने अपनी। डबल ऑब्जेक्ट में मैंने क्या कहा? जब भी दो ऑब्जेक्ट होगा, एक व्यक्ति होगा, एक वस्तु होगा, प्रायः हम व्यक्ति को पहले लगाएंगे और वस्तु को बाद में। लेकिन अगर आप चाहें तो वस्तु को आप आगे भी लगा सकते हैं। ध्यान रहे बच्चों, वस्तुवाचक ऑब्जेक्ट को भी आप आगे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने वस्तुवाचक ऑब्जेक्ट को पहले लगा दिया तो व्यक्तिवाचक ऑब्जेक्ट का प्रयोग बाद में करने के लिए आपको टू लगाना पड़ेगा। तो इस टू से बचने के लिए हम कोशिश करेंगे कि पहले व्यक्तिवाचक दें फिर वस्तुवाचक ऑब्जेक्ट दें। ये आप समझ गए? अपना भी आप समझ गए? अब जैसे रहे राधा अपनी किताब, राधा अपनी किताब खरीदती है। अब राधा खरीदती है तो राधा एक लड़की है, तो बाय में एस, अफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब। अब अपनी किताब, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान से एक चीज समझोगे, नाउन और प्रोनाउन। दुनिया के सारे नाउन को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, नाउन की संख्या करोड़ों में है, अरबों में है, लेकिन सारे नाउन को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी मेल एंड फीमेल, व्यक्ति के लिए, आदमी के लिए। अगर आदमी का बोध हो और लड़का का बोध हो तो उन सारे नाउन के लिए प्रोनाउन आएगा ही। अगर लड़की का बोध हो तो सबके लिए सी, लड़का हो या बड़का हो ही, लड़की हो या बड़की हो सी। अब आदमी को छोड़कर जितनी भी चीज बच गए, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, सबके लिए इट आएगा। क्लियर है? तो राधा किस में सूट करेगी? सी में। तो सी का अपना क्या है? हर। तो हर बुक। समझ रहे बच्चों? तो अपना अपने अपनी का आप याद कर लोगे कि हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है। आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रही मेरी बात? बिल्कुल, आप घबराइए नहीं। कहीं डाउट्स हो आप कमेंट्स में जरूर पूछिए। आगे मैं और चलता हूं। तो अभी मैंने दो चीज बताया, डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य और अपना अपने अपने। अब तीसरा एक चीज और आप लिखेंगे, लास्ट में मैंने बताया था, ध्यान से सुनिएगा और कॉपी में नोट कीजिएगा। यदि वाक्य में मुख्य क्रिया के अलावा कोई अन्य क्रिया हो तो उस अन्य क्रिया के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये तो लास्ट में मैंने बताया था, लेकिन अब यहां मैं जोड़ रहा हूं लेकिन। यहां से ध्यान दीजिएगा, यदि मुख्य क्रिया के रूप में जाना या सीखना, सॉरी जाना नहीं, जानना या सीखना, यानी नो या लर्न, जानना, ध्यान देना प्यारे बच्चों, सीखना,
यदि तो ये दो वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में रहे और उसमें कोई अन्य क्रिया आए तो उस अन्य क्रिया के पहले केवल टू का प्रयोग न कर हाउ टू का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दिया? फिर से ध्यान दीजिएगा। मुख्य क्रिया के अलावा अगर वाक्य में कोई अन्य क्रिया हो तो उसके पहले टू लगता है, लेकिन यदि मुख्य क्रिया के रूप में जानना या सीखना रहे और उसमें अगर कोई अन्य क्रिया हो तो उस अन्य क्रिया के पहले हाउ टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम पढ़ने मलहरा स्कूल जाता है। लास्ट में मैंने बताया था फर्स्ट एंड लास्ट। राम जाता है, राम गोस, मैंने बताया था गो या कम अगर मुख्य क्रिया के रूप में रहे तो उसमें आप पहले स्थान देंगे, तो गोज टू मलहरा स्कूल पढ़ने। अब ध्यान दीजिएगा, मुख्य क्रिया के अलावा अगर कोई अन्य क्रिया रहे तो केवल टू रीड। समझ रहे मेरी बात? लेकिन राम अंग्रेजी बोलने सीखता है। एक मिनट, शायद नीचे होगी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने दो चीज दिया था, नो, लर्न प्लस हाउ टू। मोहन अंग्रेजी बोलने सीखता है, तो आप तुरंत बच्चों बनाओगे मोहन लर्न्स बना लोगे। अब आप मैंने कहा था मुख्य क्रिया के अलावा अगर कोई अन्य क्रिया हो तो आप टू लगा दोगे, लेकिन यहां मुख्य क्रिया के रूप में लर्न है और मैंने क्या बताया था, अगर मुख्य क्रिया के रूप में लर्न रहे और उसके बाद अगर कोई क्रिया आता है तो केवल टू न देख करके हाउ टू स्पीक इंग्लिश। समझ रहे हैं? राधा गाना गाने जानती है। राधा नोज हाउ टू सिंग ए सॉन्ग। क्योंकि नोज था तो हाउ टू लग गया। लेकिन ध्यान देना बच्चों, वह अंग्रेजी सीखने मेरे पास आता है। अब बनाओगे वह आता है, फर्स्ट एंड लास्ट। ही कम्स, गो और कम के बाद बोले थे स्थान, तो कहां आता है? मेरे पास आता है। अब ध्यान देना बच्चों, इस पास जो मैंने हैज है बताया था वो वाला नहीं। अगर किसी प्रोनाउन के बाद अगर पास लगा रहे तो वहां टू लगाते हैं, और ऐसे भी बताए थे गो या कम के बाद टू होता है, ही कम्स टू मी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा क्या हो जाएगा सर, हाउ टू लर्न इंग्लिश। लेकिन नहीं, लर्न है फिर भी हाउ टू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस वाक्य का मुख्य क्रिया कम है, यहां सीखना अन्य क्रिया है। तो ध्यान रहे, हाउ टू आप कहां लगाओगे? यदि नो और लर्न के बाद कोई क्रिया आएगा तब हाउ टू लगाओगे, लेकिन अगर किसी क्रिया के बाद नो या लर्न आता है वहां हाउ टू आप नहीं लगाएंगे। ध्यान देने
वो वाली बात है यहां, यानी अंग्रेजी सीखने का यहां हो जाएगा केवल टू लर्न इंग्लिश। अगर किसी को परेशानी हुई फिर मैं बता दूं, इस वाक्य का मुख्य क्रिया कम है इसलिए टू आया। हाउ टू कहा देंगे, यदि मुख्य क्रिया जानना और सीखना यानी नो या लर्न रहे तभी लगेगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगा कि अब आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कम से कम समझ गए हैं। अपना वाला आप केवल याद कर लीजिएगा, क्योंकि अपना अपने अपनी बहुत जगह आपको ट्रांसलेशन में आएगा। आज जो मैं स्टेट बनाने के लिए दूंगा वहां देखिएगा आप आएगा। लास्ट एक चीज और फिर से बता दो बच्चों, मैं 5 प्रकार के वाक्य 6 प्रकार के वाक्य की बात करता हूं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। अब कोई भी क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, IWHB, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, एकदम सेंटेंस का फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। अब दुनिया कोई भी क्वेश्चन देखिए, जैसे राम अंग्रेजी पढ़ने कहां जाता है, क्वेश्चन वाक्य हो गया। तो पहले आप क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन वाक्य पहले IW यानी कहां, वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू या डज। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। राम एक है, डज फिर सब्जेक्ट, राम फिर वर्ब, गो, फर्स्ट एंड लास्ट हो गया। कहीं कोई दिक्कत, वेयर डज राम गो अंग्रेजी पढ़ने, टू रीड इंग्लिश। लिखिए एक सूत्र आप लिखेंगे यहां, कौन और किसने, इसको आप कॉपी में जरूर नोट करोगे। आप ध्यान दोगे, यहां थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। अगर किसी भी वाक्य में IW के रूप में कौन या किसने रहे, तब आप यह फॉर्मूला लागू नहीं करेंगे। क्यों? प्यारे बच्चों ध्यान दोगे, जैसे राम को अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो आप निश्चित रूप से कहोगे कि सर पढ़ाना क्रिया हो गया और राम सब्जेक्ट हो गया। अब बताओगे ना बच्चों, लेकिन राम सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? सब्जेक्ट का डिफिनेशन पहला क्या है, जो काम करने वाले को कर्ता करते हैं। क्रिया क्या है यहां, पढ़ाना। अब बच्चों ध्यान दो, राम पढ़ाने का काम कर रहा है या पढ़ने का काम कर रहा है? तो आप कहिएगा कि नहीं सर, राम को अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, राम तो पढ़ने वाला है। तो पढ़ाने वाला कौन है, यही तो प्रश्न है। इसका मतलब जिस किसी भी वाक्य में कौन या किसने रहे, उस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है। ध्यान है बच्चों, इस जगह ध्यान देना है। कोई भी वाक्य में अगर कौन लगा रहे IW के रूप में, क्वेश्चन शब्द के रूप में, तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। इसलिए हु के बाद डायरेक्ट वर्ब, अब V1 या V5 तो हु प्रायर सिंगुलर होगा, क्योंकि पढ़ाने वाला कोई एक व्यक्ति होगा। तो V5 टीचर्स। अब यहां राम और अंग्रेजी दोनों ऑब्जेक्ट है। अब दोनों जो बच गया, ऑब्जेक्ट बच गया, तो पहले व्यक्ति को दीजिए राम, फिर वस्तु को दीजिए। कोई दिक्कत? एक और लास्ट एग्जांपल, आपको अंग्रेजी सीखने
के लिए पैसा कौन देता है? आपको अंग्रेजी सीखने के लिए पैसा कौन देता है? तो निश्चित रूप से पहले आप बनाओगे कौन देता है। याद रखना बच्चों, हु वाले वाक्य का शुरू वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। हु वाले में सब्जेक्ट होता ही नहीं। तो कौन देता है? हु गिव्स, आपको पैसा। हु गिव्स यू मनी। अब बच गया अंग्रेजी सीखने के लिए, तो अन्य क्रिया के पहले टू, लर्न इंग्लिश। अब मुझे लगता है प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे। घबराइएगा खाली आप लोग नहीं, बार बार एक चीज को मैं बताऊंगा, आपके दिमाग में सेट होना ही है। केवल आप बढ़िया तरीके से मुझसे आप जुड़िए और थोड़ी थोड़ी मेरी बातों को आप ध्यान दीजिए। आपको अंग्रेजी में मैं प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। लेकिन बच्चों, परेशानी ये है आज के बच्चों के साथ कि आप कंसंट्रेट नहीं करते हैं, घर में बैठ के पढ़ते नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं बनाओगे, अंग्रेजी कोई खेल भी नहीं है, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा नहीं है, ये फॉरेन लैंग्वेज है। तो इसको सीखने के लिए तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो चलिए, सिंपल प्रेजेंट से रिलेटेड मैं आपको सेट दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सारा बना करके जो लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं वो मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, और जो नहीं जुड़ पाए हैं वो अगर कहीं समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे। जैसे लास्ट डे एक बच्चे ने लिखा था, क्या भारत के पास परमाणु बम नहीं है सर, इसका ट्रांसलेशन बना दीजिए। तो मैंने कमेंट बॉक्स पर उसको बना दिया, हैज इंडिया नॉट एन आइटम बम। तो अगर किसी वाक्य में अगर आपको प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में समझा भी दूंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो प्लीज आप इसको बढ़िया से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले टेंस के साथ अगले वीडियो में।